everyone. I am Dr. Shweta Mendiratta, Senior Obstetrician and Gynecology, Robotic and Laparoscopy Surgeon at Amrita Hospital, Faridabad. वुमेन हेल्थ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड की, जिसको कुछ लोग अपनी भाषा में रसौली भी कहते हैं। आखिर ये रसौली या फाइब्रॉइड यूट्रस क्या है? जो रसौली होती है, कुछ लोग कहते हैं हमारी अंडेदानी में हो गई है, तो वो ओवेरियन सिस्ट होती है जिसको हम अंडेदानी कहते हैं। जो बच्चेदानी का मुंह होता है, बच्चेदानी का रसौली, उसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होते हैं बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं, पर क्या हर एक यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की जरूरत है? द आंसर इज अ बिग नो। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जब आपको कुछ सिम्टम्स कर रहे हो या उनका साइज एक स्पेसिफिक से ज्यादा हो जाए, तभी उन्हें हमें ट्रीट करना चाहिए। तो आई एज अ डॉक्टर ऑलवेज प्रेफर टू ट्रीट योर सिम्टम्स। या तो वो आपको महामारी जो है, यानी कि जो मेंसेस है बहुत ही हैवी हो रहे हो, या मेंसेस के दौरान आपको काफी सीवियर पेन हो रहा हो, तो वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के चलते डेफिनेटली हो सकता है। या फिर पीरियड्स कभी भी किसी भी टाइम होने लग जाए, अगेन दैट इज अ सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इट ऑल डिपेंड्स कि वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहाँ पर लोकेटेड है। कभी कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी के अंदर होते हैं, कभी कभी वो बच्चेदानी की मसल पर होते हैं, और कभी कभी वो बच्चेदानी के सरफेस पे होते हैं। So there are 3 types of fibroids, and depending upon their location and their size, they cause the symptoms, and accordingly we treat them. Again, और क्या चीज है जिस पर ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है? अगर ये फाइब्रॉइड बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फाइब्रॉइड होता है, अगेन इट रिक्वायर्स अ ट्रीटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है इस फाइब्रॉइड के चलते आपको फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हो, then also this fibroid needs a treatment. Then when you should visit your doctor. As I told you, जब भी आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा हो या इंसिडेंटली भी आपको फाइब्रॉइड पता चले किसी अल्ट्रासाउंड के अंदर, you should immediately visit your doctor to know more about the fibroids. और ये ट्रीट कैसे होता है? इसको ट्रीट हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, वेदर यू आर अ फर्टाइल वुमन और यू हैव क्रॉस्ड योर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अगर आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्रॉस हो चुकी है, अगर आप 45 ईयर्स से ज्यादा की महिला हैं, देन वी कैन रिमूव योर फाइब्रॉइड एंड योर ट्यूब्स। बट अगर आप एक ऐसी वुमन है जिसको अभी फर्टिलिटी की चाहत है, देन डेफिनेटली वी कैन जस्ट रिमूव द फाइब्रॉइड्स। नाउ व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दीज फाइब्रॉइड्स? रूट के अंदर हम इसको बहुत ही आसानी से एक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, अगर ये एक सबम्यूकस फाइब्रॉइड हो, यानी बच्चेदानी के अंदर हो। अगर ये बच्चेदानी की मसल पर है तो हम इसे लैप्रोस्कोपी द्वारा या रोबोटिक सर्जरी द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। अगेन अगर ये बच्चेदानी के सरफेस पर है तो भी हम इसे रोबोटिक सर्जरी के द्वारा या लैप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हमें बच्चेदानी को भी कंप्लीटली निकालना है, तो आज की डेट में आई बीइंग अ रोबोटिक सर्जन, आई कैन इजीली रिमूव इट थ्रू अ रोबोटिक सर्जरी। Thank you.